हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम केंद्रीय योजनाओं को पढ़ रहे हैं और मज़े से पढ़ रहे हैं, एकदम कोई टेंशन नहीं है। हमने अभी लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से की थी। आज बहुत इंपॉर्टेंट अगली 4-5 योजनाओं को देखने वाले हैं, पर उससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको सब चीज़ें पता लगती रहें। देखो भाई, कंटेंट अच्छा बनाने में मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, तो आपको थोड़ा सा धैर्यवान बन के पढ़ते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहिए। तो अभी आज सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वह है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, DDUGKY है ना। आप देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये योजना है। अब नाम से ही पता लग रहा है कौशल्य है ना, स्किल से रिलेटेड है ना, कि स्किल, कोई भी स्किल सिखाएं जिससे क्या हो, रोजगार की लोगों को वृद्धि हो, रोजगार का मतलब मिल जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए। तो अब इसमें आप डायरेक्टली पूछ सकता है कि DDUGKY क्या है, तो आपको फुल फॉर्म बताना पड़ेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, 25 सितंबर सन 2014 में चालू की गई थी। देखो, भारत में क्या है, भारत में रोजगार की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पर यदि बेरोजगारी को दूर करने की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बेरोजगारी को दूर करना केवल और केवल सरकारी नौकरी देना है। और आप ये समझ सकते हैं कि विभागों के अंदर नौकरियां कितनी हैं और बेरोजगार व्यक्ति कितने हैं। अभी मैं आपको डेटा भी दूंगा, आपको पता लग जाएगा। अब हर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाएगी ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उसको बिजनेस करना पड़ेगा, कोई स्टार्टअप करना पड़ेगा, कोई व्यापार करना पड़ेगा, कोई भी उसको काम धंधा करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति को उसके जीवन चलाने के लिए कोई भी साधन मिल जाए, कोई भी माध्यम मिल जाए, वह रोजगार ही कहलाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए, भारतवर्ष के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। तो अब लोगों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये एक कौशल्य मिशन योजना चलाई गई थी। आपको मैं एक बात बताता हूँ, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक चला था 2011 में। उसके बारे में अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा 2011 में, और इससे पहले की खंड भी मैंने, इससे पहले के पार्ट भी आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रखे हैं। तो NRLM के एक हिस्से के रूप में, उसके एक भाग के रूप में इस कौशल्य योजना को चलाया गया। इस योजना को चलाने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है, तो आपको बोलना पड़ेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तरदायी है। अब ये योजना है क्या, देखो, कौशल्य योजना है ना, कौशल्य यानी कि स्किल डेवलपमेंट इसमें किया जा रहा है, स्किल को इसमें बढ़ाया जा रहा है। और स्किल सामान्यतः किस आयु में बढ़ाए जाते हैं, जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है और जो उसके काम काज करने की उम्र होती है उसी में उस व्यक्ति के स्किल्स को बढ़ाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो खासकर 18 से 35 वर्ष के वो ग्रामीण युवा जो बेरोजगार हैं तथा वो अपने जीवन में अपने करियर को अच्छा करना चाहते हैं, उन लोगों पर केंद्रित यह एक योजना है। आपसे ध्यान रखनी है बात कि 18 से 35 वर्ष के जो ग्रामीण युवा हैं, ठीक है, चाहे उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, उन लोगों को विशेष फोकस करके ये योजना को चालू किया गया है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, भारत की लगभग 70% आबादी, 69% है, लगभग 70% आबादी 18 से 34 साल के आयु वर्ग के बीच की है। 18 से 34 साल के बीच की आयु की है 69 से 70% आबादी लगभग, ठीक है। और इस आबादी में आप देखेंगे, और आपको एक बात पता है कि 18 से 34 ये 70% है, और इन 70% में भी जो ज़्यादातर युवा हैं वो गाँव में रह रहे हैं, तो वहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या है। तो उस रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए ये एक कौशल मिशन चलाया गया, कौशल योजना चलाई गई। उद्देश्य क्या है इस योजना के, कि जो ग्रामीण युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करना। कैसे रोजगार प्रदान करना, कि भाई ये एक स्किल योजना चल रही है तो जिस व्यक्ति को जो भी इच्छा है, वो सपोज करो कोई मैकेनिकल काम करना चाहता है, वो कोई मतलब बिजली सुधारने वाला बनना चाहता है, या वो कोई मिस्त्री बनना चाहता है, या वो कारपेंटर बनना चाहता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, मतलब जिस चीज़ में भी उसका इंटरेस्ट है, जिस व्यापार में उसका इंटरेस्ट है, उस संबंध में उसको ट्रेनिंग की नीड है। तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए, उसके पसंदीदा क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए उस व्यक्ति के लिए एक कौशल योजना ये चलाई गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है
कि उस व्यक्ति को ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग मिलने के बाद वह व्यक्ति अपने रोजगार को पा लेगा, अपना काम धंधा शुरू कर लेगा। तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई। दूसरी बात है, जो ग्रामीण युवाओं की महत्वाकांक्षाएं हैं कि भाई मैं अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहता हूँ, मैं अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहता हूँ, मैं अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहता हूँ, तो उनके करियर को लेकर उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए ये एक योजना चलाई गई है। एक विशेष बात इस योजना से संबंधित यह है कि सरकार के द्वारा जो अन्य पहल की गई हैं उन सब का यह योजना समर्थन करती है। ठीक है, समर्थन करती है। कौन सा? स्किल इंडिया। ठीक है, देखो सीधा समर्थन है। मेक इन इंडिया बिल्कुल सही है, क्योंकि अब अगर भारत में कोई भी कुछ भी बनाना चाहता है, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो हम अपने युवाओं को क्या करेंगे? हम अपने युवाओं को स्किल देंगे। हमारे पास मैन पावर है, कोई भी आए अपना धंधा यहाँ पे शुरू करे, अपना काम धंधा शुरू करे, हमारे पास यहाँ पे मैन पावर है और वो कुशल है, स्किल्ड है, तो आप उसको यूज़ कीजिए। तो स्किल इंडिया डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया, उसको सपोर्ट कर रहा है, मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। साथ में आप देखिए डिजिटल इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा है, स्मार्ट सिटीज़ का प्रोजेक्ट हो उसमें भी सपोर्ट कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, ये जितने भी कॉन्सेप्ट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उन सारे के सारे जो आपकी पहल हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, उन सब को फुल्ली सपोर्टेड करती है आपकी DDU-GKY। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 25 सितंबर 2014 NRLM का हिस्सा है। 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं पर विशेषकर केंद्रित है कि उनको रोजगार मिले और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह पूरा का पूरा प्रक्रम जारी है। उसके बाद ये जो शब्द आया NRLM, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये 2011 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2011 में शुरू किया गया था, बट उससे पहले मैं आपको एक योजना पढ़ा के आया था, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था। हमने क्या देखा था कि पहले से बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग योजनाएं रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर चली आ रही थी। तो उन स्वरोजगार की योजनाओं को 1999 में एक अलग ही रूप में ढाल दिया गया, जिसका नाम था SGSY। ये मैंने पढ़ाया था आपको, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। और इस ग्रामीण स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर, इसमें चेंजेस करके सन 2011 में इसका नाम NRLM कर दिया गया। और मैं आपको एक बात बताता हूं, उसके बाद जब सन 2016 आया तो इसी NRLM का नाम थोड़ा सा बढ़ा करके DAY NRLM कर दिया गया। NRLM का तो वही मतलब रहा जो पहले से है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके साथ में डे और जोड़ दिया गया। डे में D से है दीनदयाल, A से है अंत्योदय, Y से है योजना, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस योजना का वर्तमान में नाम है और ये अभी भी चालू है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो NRLM है, जिसका नाम डे NRLM आया है, या आप बोल सकते हैं दीनदयाल। देखो ये शब्द बहुत बड़ा है, अंत्योदय है ना, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अंत्योदय है ना, अंतिम का उदय, कि जो सबसे अंतिम वाला व्यक्ति है, जो विकास की लाइन में, जो देश के मामले में जहाँ पे उसकी गिनती होती है, सबसे अंतिम व्यक्ति, उसके भी उदय की बात यहाँ पे की जा रही है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट शायद ही पहले इंडियन हिस्ट्री में ये कभी देखने को मिला कि अंतिम व्यक्ति के उत्थान की भी इसमें बात की गई। तो अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का भी उदय। तो अंतिम व्यक्ति का भी उदय कब होगा? जब उसके पास आर्थिक क्षमता होगी, उसके पास जेब में पैसे होंगे, रुपये पैसे होंगे। तो जब वह व्यक्ति सशक्त होगा तो ही उसका काम बनेगा। और सशक्त व्यक्ति कब होगा? कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के गठन द्वारा लाभप्रद स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। देखो बात हो रही है स्वरोजगार की, एक है रोजगार और एक है स्वरोजगार। यहाँ पर तो बात आई है रोजगार की, है ना, इसमें DDU-GKY में। बट रोजगार और स्वरोजगार में अंतर है। रोजगार में क्या हो सकता है कि आप कहीं भी जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, कि आप किसी के यहाँ काम करने लग जाएं, ये तो है रोजगार। पर स्वरोजगार का मतलब है कि मेरा खुद का काम,
ठीक है, अपना खुद का काम मैं करूं तो स्वरोजगार। तो गवर्नमेंट ये डे NRLM है, तो अंतिम व्यक्ति के लिए भी उसका खुद का रोजगार हो, स्वरोजगार हो, उसको बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर रही है। और खासकर महिलाओं का उत्थान बहुत मुश्किल से होता है भाई दोस्तों, क्योंकि समाज ही उनको उठने नहीं देता। तो महिलाओं का भी उत्थान हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो पूरी पॉलिसी है क्या है कि 15-20 महिलाएं या 15-20 पुरुष या महिला पुरुष एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और स्वयं सहायता समूह यानी कि अपनी सहायता खुद करने वाले समूह जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं, और वो किसी भी आर्थिक गतिविधियों करते हैं एकजुट होकर, और उससे जो भी आर्थिक लाभ होता है उस सब में बराबर बराबर या जिस भी अनुपात में उसको बंटना होता है बंट जाता है। तो ये रहा आपका NRLM और ये रहा DDU-GKY। अभी 2 योजना और देखते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है आपका, और दूसरा है साक्षर भारत मिशन। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, अभी आप में से काफ़ी सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई सर बहुत ज़्यादा मतलब खिंच रहा है, लंबा हो रहा है। देखो भाई, सब्जेक्ट ऐसा ही है और मैं कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं सकता। आप यकीन मानिए, आप हिम्मत करके पढ़ के जाएंगे ना तो आपको पेपर में सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, बिल्कुल एक भी चीज़ छूटेगी नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा दावा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको थोड़ा थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ग्रामीण विकास होता है, ग्रामीण विकास में मुख्यतः 4 स्तंभ होते हैं कि उन 4 स्तंभों में अगर विकास कर लिया गया तो संपूर्ण ग्रामीण विकास हो जाता है। पहला है कृषि एवं सहायक क्रियाएं। यदि कृषि को उन्नत बना लिया, सहायक क्रियाओं को मजबूत कर दिया तो 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका वहाँ का ग्रामीण उद्योग धंधे, अगर उनको बूस्ट कर दिया तो हो गया। तीसरा है वहाँ का सामाजिक सेवाएं। ठीक है, सामाजिक सेवाओं में क्या क्या आता है आपका स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गया। ठीक है, ये प्रमुख चीज़ें हैं, और भी मतलब सेवाएं हैं। और उसके बाद है आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा मतलब जो सामाजिक सेवाएं हैं उसमें पेयजल भी आपका आ जाता है, और आधारभूत ढांचा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो जाता है, संचार, सड़क जो बनना है, स्कूल, भवन निर्माण जो भी होना है वो आधारभूत ढांचे में आ जाता है। तो पेयजल भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में आज भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों को ठीक से पीने तक के लिए पानी नहीं मिलता, और कामों के लिए तो आप छोड़ ही दीजिए। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सन 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को शुरू किया गया। NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम 2013 में शुरू किया गया था। और लक्ष्य क्या रखे गए थे? ठीक है, लक्ष्य क्या रखे गए थे? लक्ष्य था कि भाई 2017 तक, 2013 में शुरू हुआ था कि भाई 2017 तक भारत में जितने भी ग्रामीण आबादी है उनके उस आबादी की 50% भाग को, अगर हम माने कि 100 व्यक्ति गाँव में रह रहे हैं तो 50 आदमियों तक हमको पेयजल को पहुंचाना है ग्रामीण क्षेत्रों में। 2017 की बात थी। 2019 के लिए टारगेट था कि भाई 2019 तक 90% ग्रामीण आबादी तक पेयजल को पहुंचा देना है, और 2022 तक हर ग्रामीण परिवार तक हमको पेयजल को पहुंचा देना है। टारगेट और भी ज़्यादा बड़ा रखा गया कि 2022 तक प्रति व्यक्ति हर परिवार में, मतलब 2022 तक हर घर तक पानी पहुंच जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषकर बात है, शहरों में तो है ही, कि जो गांव में व्यक्ति रह रहा है उस गांव में रह रहे व्यक्ति के हर परिवार को, है ना, परिवार के हर व्यक्ति को पानी मिलेगा। और कितना पानी मिलेगा? प्रतिदिन के हिसाब से 70 लीटर प्रति व्यक्ति। एक अगर परिवार में मानो 5 व्यक्ति रह रहे हैं तो 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 350 लीटर पानी उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये 2022 तक का लक्ष्य राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के द्वारा रखा गया है। ठीक है, और ये पानी ऐसे नहीं कि उसको किलोमीटर 2 किलोमीटर से दूर लाना पड़ेगा, 500 मीटर दूर से भर के लाना पड़ेगा, नहीं, 50 मीटर से कम की दूरी पर कोशिश की जाएगी कि उसके घर में ही नल पहुंचा दिया जाए। पर अगर ऐसा संभव नहीं होता तो कम से कम 50 मीटर दूर, 50 मीटर से ज़्यादा दूर उस व्यक्ति को न जाना पड़े, ये इसका लक्ष्य था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पाइपलाइन के जरिए पेयजल को सुलभ करना। ठीक है, उद्देश्य मोटा मोटा मैं आपको बता देता। उद्देश्य का मतलब है, एक मतलब अपने दिमाग में, माइंड में रखना कि भाई हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, और लक्ष्य क्या है कि हमको कब तक क्या काम कर देना है, हमको क्या करना है।
हमको क्यों करना है ये उद्देश्य है, और हमको क्या करना है ये लक्ष्य है, ये चीज है। तो लक्ष्य मैंने आपको बता दिए, ये बता दिया। अब इसका संचालन कौन करेगा भाई, गांव में कौन संचालन करेगा, तो ग्राम पंचायत स्तर पर ही इसका संचालन होगा। यानी कि गांव में जो पानी की व्यवस्था है, उपलब्धता है, उसको ग्राम पंचायत स्तर पर ही देखा जाएगा। और ग्राम पंचायत स्तर पर एक कमेटी होगी जिसका नाम होगा सैनिटेशन कमेटी, जो स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा चलाई जाएगी और ये काम पूरा किया जाएगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आपका पेयजल कार्यक्रम ये आपने देख ही लिया है। अब अगला है साक्षर भारत मिशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो भारत में क्या है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में ये समस्या है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, महिलाओं की शिक्षा नहीं हो पाती, सामाजिक कुरीतियों के कारण या किसी भी अन्य कारणों से। फिर उन लोगों के मन में टीस रह जाती है कि हमको पढ़ना है, हमको साक्षर बनना है, हमको ज़िंदगी में कामयाब होना है, परंतु उन लोगों की एज निकल गई होती है, पर फिर भी उनके अंदर पढ़ने की इच्छा होती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए साक्षर भारत मिशन ये लॉन्च किया गया। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो सन 2009 में 8 सितंबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दिन, ठीक है, ये साक्षर भारत मिशन लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया, लक्ष्य क्या था कि भाई प्रौढ़ शिक्षा को हमको बढ़ावा देना है। प्रौढ़ क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जीवन का कुछ काल होता है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो शिशु होता है, उसके बाद थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद वो बालक हो जाता है। उसके बाद वो फिर मतलब उम्र बढ़ती है, 16 साल के आसपास जाता है, 15-16 के बाद किशोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वह युवा हो जाता है, और युवा होने के बाद जो अवस्था युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच में आती है उसको कहते हैं प्रौढ़ अवस्था। यानी कि ना तो जवान ना बूढ़ा, प्रौढ़ अवस्था आ जाती है 45-50 साल के आसपास। तो प्रौढ़, जिसको अधेड़ उम्र का कहते हैं। तो यदि कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और वह भी पढ़ना चाहता है तो उस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया। और विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये भारत साक्षर भारत मिशन को लॉन्च किया गया। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी एक नई कड़ी के रूप में साक्षर भारत मिशन को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था दोस्तों 15 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी वयस्क लोग हैं उनको शिक्षित करना इसका लक्ष्य था। 15 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं आयु के, उनको सभी को शिक्षित करना, परंतु महिलाओं की प्राथमिकता इसमें रखी गई। तो आज हम यही रख लेते हैं और कल फिर हम आगे और योजनाओं को पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए। अभी एग्ज़ाम के बारे में डेट तो आ गई है, परंतु अभी हो जा कुछ नहीं रहा है। अभी हो सकता है ये भी कंफर्म ना हो, पर हमको कंफर्म मान के चलना है। आप पढ़ते रहिए, सब चीज़ कवर हो जाएगा जल्दी आपके लिए। अभी हम कुछ सोच भी रहे हैं, देख रहे हैं, संभवतः अगर हो जाए तो डिजिटल बोर्ड के लिए कुछ बात चल रही है। हालांकि राम जी की पाठशाला का बजट तो नहीं है, परंतु कोई व्यवस्था करके देखो बात चल रही है। अगर लग जाए तो बड़ा अच्छा है, और लग जाएगा तो फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।